पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में बंद के दौरान भड़की हिंसा। एक शख्स ने बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे की गाड़ी पर फायरिंग की। गाड़ी पर एक के बाद एक 6 राउंड की फायरिंग में बीजेपी कार्यकर्ता रवि सिंह घायल। फायरिंग का लाइव विजुअल सामने आया। फायरिंग के दौरान एक गोली गाड़ी के सामने के शीशे को तोड़ते हुए भीतर घुसी और गाड़ी ड्राइवर रवि को घायल कर गई। बीजेपी कार्यकर्ता रवि सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी ने जारी किया फायरिंग का वीडियो। उपद्रवियों को देखकर रवि सिंह की गाड़ी के भीतर बैठे लोग मोबाइल वीडियो कर रहे थे शूट। इसी दौरान सामने से नीली जींस पहने युवक ने की 6 राउंड फायरिंग। इस दौरान एक शख्स ने युवक को फायरिंग से रोकने की कोशिश भी करते दिखे। घायल बीजेपी कार्यकर्ता रवि सिंह का विजुअल सामने आया। अस्पताल में सिर में लगी गंभीर चोट, अस्पताल में हो रहा है इलाज। प्रियांगु पांडे की गाड़ी पर हुए हमले के बाद की तस्वीरें आई सामने से विंडशील्ड दिखी चकनाचूर। प्रियांगु पांडे की गाड़ी के भीतर भी फैला दिखा खून। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ता रवि सिंह पर हुए हमले को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। ফায়ার করেছে রবি সিংকে গুলি লেগেছে ও আরেকটা ছেলেকে গুলি লেগেছে। গাড়িতে ব্যাপকভাবে গুলিবাজি হয়েছে, বম চলেছে। আর সব এরা পুলিশ এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। कोलकाता में बीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ी रूपा गांगुली ममता सरकार पर बरसी। डॉक्टर रेप और मर्डर मामले को लेकर आज पश्चिम बंगाल में कोहराम। बीजेपी ने कल पश्चिम बंग समाज के प्रदर्शनकारी की गिरफ्तारी को बनाया मुद्दा। बुलाया 12 घंटे का बंगाल बंद। मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के दौरान जमकर बरपा हंगामा। मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। एक शख्स की पिटाई करते दिखाई दिए कुछ लोग। बंगाल के हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक पर लेट गए प्रदर्शनकारी, रोकी रेल। पश्चिम बंगाल के अहमदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाया जाम। सड़क पर की आगजनी, पुलिस से हुई तीखी झड़प। पश्चिम बंगाल के दक्षिण बारासात में जुटे प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। अहमदाबाद में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय के लगाए नारे। मुर्शिदाबाद में बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने रोकी रेल ट्रैक पर उतरकर की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों को मनाने की कोशिश करती दिखी पुलिस। कोलकाता में हाजीकर मेडिकल हॉस्पिटल इलाके में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। ताला ब्रिज पर लगाया जाम। ब्रिज के आगे बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। हावड़ा में हेलमेट पहनकर बस चलाता दिखा ड्राइवर। प्रदर्शन के मद्देनजर परिवहन की सभी बसों में ड्राइवर्स को बांटे गए हेलमेट। कोलकाता एयरपोर्ट इलाके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते दिखे टीएमसी कार्यकर्ता। विपक्षी दलों पर कोलकाता रेप और मर्डर पर राजनीति करने का लगाया आरोप। हुगली रेलवे स्टेशन पर भी बैनर झंडे के साथ जुटे बीजेपी प्रदर्शनकारी। ट्रेन रोकने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में भी सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारियों के साथ दिखी बीजेपी की फायर ब्रांड नेता अग्निमित्रा पॉल। तो हाथ जोड़ करके मिनती कर रहे जाने के लिए, समर्थन करने के लिए, आज गाड़ी ना चलाने के लिए। कूच बिहार में पुलिस ने बीजेपी विधायक मिहिर गोस्वामी और विधायक मिताली रावा को हिरासत में लिया। रेलवे ट्रैक पर उतरकर कर रहे थे प्रदर्शन। ट्रेन रोकने का आरोप। कूच बिहार में प्रदर्शन के मद्देनजर परिवहन की बसों की धमी रफ्तार। बस स्टैंड पर बड़ी तादाद में खड़ी दिखी बसें। बाहर सुरक्षा इंतजाम दिखे सख्त। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने रोकी बस। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का एक इलाका जहां पर दिख रहा है व्यापक असर बंद का। बाजार हाट दिखे बंद, दुकानों का शटर डाउन। मुर्शिदाबाद में बीजेपी विधायक गौरी शंकर घोष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किया प्रदर्शन। रोकी भागीरथी एक्सप्रेस ट्रेन। बहरामपुर कोर्ट स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों ने किया बवाल। लाल गोला सियाहदल पैसेंजर ट्रेन रोकी, ट्रैक पर किया प्रदर्शन। नबन्ना प्रोटेस्ट में पुलिस लाठीचार्ज को लेकर जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टरों और युवाओं और महिलाओं पर होने वाली हिंसा निंदनीय, मानवता को शर्मसार करने वाली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल बंद की सफलता की जताई उम्मीद। बोले ममता बनर्जी के घमंड को चकनाचूर करने और ऐसे दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी जनता। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पुलिस द्वारा कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ बताया। कहा किसी भी तरह से नहीं लिया जा सकता है ऐसी कार्रवाई का समर्थन। ममता सरकार ने बंगाल बंद को लेकर जारी की अधिसूचना। सरकार का ऐलान, बंगाल में कल कोई बंद नहीं, सभी को दफ्तर आना होगा। बीजेपी के नबन्ना मार्च में गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कुल 126 छात्रों को गिरफ्तार किया है। जूनियर डॉक्टर के पिता ने किया नबन्ना विरोध प्रदर्शन में समर्थन। मैं चाहता हूं कि आंदोलन बढ़े और हमें जल्द से जल्द न्याय मिले।
उत्तरकाशी में भीषण बारिश, लगातार सड़क पर गिर रहे पत्थर, आवाजाही बाधित। कांगड़ा में भारी बारिश ने पर्यटन उद्योग को प्रभावित किया। होटल और टैक्सी संचालकों ने सरकार से सूचना नेटवर्क जारी करने का किया आग्रह। दिल्ली के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश, महरौली गुड़गांव रोड के सामने आई तस्वीरें। संत कबीर नगर की घाघरा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, कई गांवों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। संत कबीर नगर में भीषण बारिश से सैकड़ों बीघा खेती डूबी, किसानों की बड़ी परेशानी। गुजरात में आज भी जारी रहेगा भारी बारिश का दौर। 27 जिलों के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट। मछुआरों को अगले 5 दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह। पिछले 3 दिन में बारिश से अब तक 15 मौत। गुजरात के राजकोट में लगातार बारिश, डैम ओवरफ्लो, मंदिरों घरों समेत सड़कों पर कमर तक भरा पानी, लोगों का जनजीवन प्रभावित। भारी बारिश के बीच राजकोट पुलिस ने दिखाई बहादुरी। एक चौकीदार और उसकी गर्भवती पत्नी को पुलिस ने किया रेस्क्यू। राजकोट के पोपटपारा अंडरपास के पास तेज पानी का बहाव, बाल बाल बची बाइक सवार की जान। जामनगर में भी बाढ़ से भारी तबाही। एसडीआरएफ की टीम, लोकल फायर ब्रिगेड के जवान के साथ पूरा लोकल प्रशासन बचाव कार्य में जुटा। 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जामनगर के सभी डैम हुए ओवरफ्लो। रंगमती डैम के खोले गए गेट, बाढ़ से बेहाल हुए शहरवासी। जामनगर में मिशन जिंदगी के लिए जुटे वायुसेना के जवान, बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। वडोदरा का हरनी समा लिंक रोड समेत पूरा इलाका जलमग्न। 15,000 के करीब लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर। जूनागढ़ में भारी बारिश की वजह से सभी डैम लबालब। निचले हिस्से वाले 25 गांवों को किया गया अलर्ट। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ बारिश की समीक्षा की। बाढ़ से निपटने के लिए निर्देश। जूनागढ़ और पोरबंदर में हो रही भारी बारिश के चलते मानवाधार पोरबंदर रास्ता पानी में डूबा। एसडीआरएफ की टीम ने बोट की मदद से 4 लोगों का किया रेस्क्यू। गुजरात के द्वारका में भीषण बारिश से हालात बेकाबू, कई गांवों का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। गुजरात के खेड़ा में बाढ़ ने मचाई भीषण तबाही। शेरडी नदी के पास एक गौशाला में 12 घंटे से फंसे हैं 10 लोगों का किया गया रेस्क्यू। धौलपुर में बारिश से सड़क बनी दरिया, निचली बस्तियों में जल भरा। राजस्थान के धौलपुर में जमकर बरसे बादल, पुलिस थाना हुआ जलमग्न। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, मूसलाधार बारिश के कारण हाईवे पर आया पानी, 3 घंटे तक आवागमन बाधित। बीड़ में मौसम की मार से गहराया कृषि संकट। लगातार बारिश के कारण कई एकड़ फसल बर्बाद होने से किसानों में छाई मायूसी। राजस्थान के उदयपुर में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश से लोगों के लिए परेशानी। बारिश के कारण दीवार गिरने से एक शख्स की मौत। लगातार बारिश और भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण भरूच शहर के पास नर्मदा नदी खतरे के निशान के करीब। निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मोरबी में भारी बारिश की वजह से उफान पर मच्छू डैम, खोले गए बांध के गेट। प्रशासन ने लोगों से दूसरे रास्ते जाने की अपील की। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री मोदी और वरिष्ठ नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक झारखंड बीजेपी यूनिट चंपाई के बीजेपी में शामिल होने की खबर से परेशान थी। यूपी में 8 स्टेशन का हुआ नया नामकरण। महापुरुषों के नाम पर किए गए स्टेशन के नाम सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया। लखनऊ डिवीजन के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। ट्वीट कर लिखा, सिर्फ नाम नहीं हालात भी बदले और रेल एक्सीडेंट्स के हादसों को रोकने के लिए समय निकालकर विचार करें। आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सुषमा स्वराज भवन में शाम 4:30 बजे हो सकती है बैठक। सरकार के विजन को लेकर हो सकता है मंथन। दिल्ली शराब नीति केस में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस की नेता के कविता को मिली जमानत। तिहाड़ जेल से आई बाहर। तिहाड़ से बाहर निकलते ही कविता ने हाथ उठाकर प्रशंसकों का किया अभिवादन। इसके बाद अपने परिवार के लोगों से मिली। जेल परिसर से बाहर निकलते ही उनके स्वागत के लिए जेल के बाहर जमा हुए तमाम कार्यकर्ता समर्थक ढोल बजाए, पटाखे फोड़े। जेल से बाहर आने के बाद अपनी पहली टिप्पणी करते हुए के कविता बोली, राजनीति के चलते मुझे 5.5 महीने तक जेल में रखा गया। के कविता रिहाई के बाद पार्टी ऑफिस भी गई। बोली, हम कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेंगे। जेल भेजकर बीआरएस और केसीआर की टीम को अटूट बना दिया। राज्यसभा की सभी 12 सीटों पर निर्विरोध हुआ चुनाव। बीजेपी की 9 कैंडिडेट, वहीं महाराष्ट्र बिहार से सहयोगी दलों के 1-1 कैंडिडेट। तेलंगाना में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत। राज्यसभा में अब भी बीजेपी की संख्या बढ़कर 96 पहुंची है। एनडीए की संख्या बढ़कर 112 हो गई है। राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू, हरियाणा से किरण चौधरी, एमपी से जॉर्ज कुरियन, बिहार से मनन मिश्रा राज्यसभा सांसद निर्वाचित। असम से मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली निर्विरोध निर्वाचित। वहीं बिहार से उपेंद्र कुशवाहा चुने गए राज्यसभा सांसद। कांग्रेस और एनसीपी के 1-1 उम्मीदवार बने राज्यसभा सांसद। तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी, वहीं एनसीपी से अजीत पवार की पार्टी से नितिन पाटिल चुने गए राज्यसभा सांसद। यूपीएस को लेकर निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को दिया जवाब। बोली, यू टर्न नहीं, ओपीएस से अलग है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सीतारमण के संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो यूपीएस और एनपीएस से अपने राज्य में क्या लागू करना चाहते हैं। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति टूटकर गिरने के मामले में सियासी बवाल। आज उद्धव सेना ने मालवा बंद का किया ऐलान।
यूपी के फरक्काबाद में 2 लड़कियों की पेड़ से लटकी मिली लाश पर सियासत तेज, परिवार को हत्या की आशंका, अखिलेश ने निष्पक्ष जांच की मांग की। फरक्काबाद कांड को लेकर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने यूपी सरकार से पूछे तीखे सवाल, कहा कब होगी कार्रवाई, उत्तर प्रदेश सरकार बताए कि बहन बेटियां कब सुरक्षित होंगी। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में सामने आया वीडियो, मास्टरमाइंड ने जारी किया वीडियो, रेलवे को निशाना बनाने वाले प्लान का खुलासा। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई की बड़ी साजिश बेनकाब, भारत में बम धमाके करवाने वाले और कई आतंकी वारदात को अंजाम देने वाला आतंकी का एक वीडियो खुफिया एजेंसियों के हाथ लगा। जयपुर पुलिस ने एक लड़के को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकाला। जन्मदिन पर रिहाई कराकर अनुज को दिया जिंदगी का तोहफा, 20 लाख की फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ता गिरफ्तार। 18 अगस्त को दोस्तों के साथ नाहरगढ़ घूमने गए अनुज को अपहरणकर्ताओं ने किया था अगवा। एक अपराधी की निगरानी में होटल में बंद करके रखा था। पुलिस जब पहुंची तो अनुज के पास सो रहे थे बदमाश को भनक तक नहीं लगी। पुलिस पुलिस मस्त रह। जयपुर पुलिस, हाय, हेलो। जयपुर पुलिस, जयपुर पुलिस। अंबिकापुर में नशे में धुत युवक ने पुलिस से की बदसलूकी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हनुमानगढ़ में बदमाशों की दुकान में घुसकर उत्पात मचाने के बाद हवाई फायरिंग की, 7 लोगों पर केस दर्ज कर शुरू की गई छानबीन। महाराष्ट्र रत्नागिरी में नर्सिंग छात्रा के साथ दरिंदगी, ऑटो ड्राइवर ने नशीला पदार्थ मिलाकर किया दुष्कर्म। घटना के विरोध में नर्सों और आम लोगों ने सड़क पर उतरकर जताया विरोध। उत्तर प्रदेश के नाम में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 4 करोड़ की जमीन को भू माफियाओं से कराया गया मुक्त। अकोला में युवक की छेड़छाड़ से तंग आकर युवती ने जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश की, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक युवक को दोस्त की बहन से प्यार करना पड़ा भारी, प्रेमिका के भाई ने ईंट से कुचलकर की निर्मम हत्या। गाजीपुर में एक बिजली उपभोक्ता को 44 साल पुरानी बिजली कनेक्शन काटे जाने के मामले में कोर्ट से मिला इंसाफ। कोर्ट ने पीड़ित को 16 लाख मुआवजा न देने के कारण मुनादी कराकर सील किया बिजली विभाग का मुख्य कार्यालय। यूपी के बुलंदशहर प्रेमिका की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास में आरोपी, कोर्ट ने 78 दिन में सुनाया फैसला। यूपी के मुजफ्फरनगर में बर्खास्त इंस्पेक्टर ने जेलर को परिवार सहित दी जान से मारने की धमकी, आरोपी इंस्पेक्टर जेल कर्मियों से बदतमीजी कर बगैर पर्ची के मुलाकात करने का बनाता था दबाव। कौशाम्बी में दबंगों ने प्राथमिक विद्यालय के कंपाउंडर के अंदर बना दी पक्की कब्र, मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार।